नीतीश रेड्डी ने 4 बॉल में 2 विकेट चटका के दिए इंडिया को, लेकिन शुभमन गिल ने एक गलती कर दी। जी हां, टीम इंडिया जो लॉर्ड्स के अंदर तीसरा टेस्ट मैच खेल रही, वहां पर ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी भाई शार्दुल की जगह आए थे। गोल्डन आर्म शार्दुल को कहते थे और इन्होंने वही कमाल करके दिखाया जिसकी उम्मीद इनसे किसी को नहीं थी। लेकिन भैया नीतीश कुमार रेड्डी, आपको याद होगा काम ही इनका ये है। आईपीएल से लेकर लॉर्ड्स तक यही चल रहा है। लॉर्ड्स की वो पिच जहां पर बुमराह, सिराज और आकाशदीप जैसे बॉलर्स एक विकेट नहीं निकाल पा रहे, वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी कहर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ इस ऑलराउंडर ने 2 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। रेड्डी को 14वें ओवर में बॉल थमाई गई थी। लोग शुभमन गिल की इस प्लानिंग को देखकर हैरान थे कि अभी से ही यार एक ऑलराउंडर को लाना। लेकिन जब नीतीश रेड्डी ने कमाल दिखाया तो सब हैरान रह गए और कहा कि यार चलिए, गिल साहब ने सोचा सही सोचा। पहले तो बेन डकेट को वो डाउन द लेग वाली बॉल पे आउट किया, लेकिन जैक क्रॉली को वो जो बॉल डाली थी, आए हाय, वो हल्की से सीम जो थी वो फर्स्ट स्लिप की तरफ बॉल टब्बा खा के एज लेके निकलती कमाल। भाई शुरुआत खराब की थी उनकी। दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने चौका लगाया था, लेकिन इसके बाद पलटवार किया, ऐसा पलटवार जिसका जवाब इंग्लैंड के इस बैटर के पास नहीं था और शॉर्ट बॉल को पुल कर रहे थे, पीछे जा रही थी, फेंट एज लिया, ऋषभ पंत ने आराम से कैच पकड़ा, हो गया काम। अब नीतीश रेड्डी लगातार दूसरा विकेट भी ले लेते, लेकिन शुभमन गिल ने गलती कर दी, ऑलीपॉप का कैच छोड़ दिया। एजबेस्टन हम जीते ही इस बात पे थे जब हमने कैचेस पकड़े थे, लेकिन यहां पर शुभमन गिल ने गलती कर दी और अगर वो गलती नहीं करते तो पहली बॉल पर पत्ता साफ हो जाता और रेड्डी को एक और विकेट मिलता। हालांकि गिल के ऊपर कौन डिपेंड होता है, इसलिए अगली बॉल पर जैक क्रॉली को उन्होंने निपटा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी की एक्स्ट्रा बाउंस निप बैक होके अंदर बाहर की तरफ निकली, हल्की सी वो फर्स्ट स्लिप की तरफ। जैक क्रॉली कुछ नहीं कर सकते, तो उस बॉल का सिर्फ देखते रह गए और 18 रन पर पवेलियन लौट गए क्योंकि एज लेके सीधा हाथ में गए। अब पहला टेस्ट मैच जितना खराब रहा था, दूसरे में उतना जलवा दिखाया। एजबेस्टन याद है ना आपको, पहले बैट से सिर्फ 2 रन निकाले। पहली पारी में उन्होंने 1 रन, दूसरी पारी में 1 रन, 2 पारी ली उन्होंने 2 रन बनाने के लिए। गेंदबाजी में सिर्फ 6 ही ओवर उनको मिले, उसमें भी कुछ कर नहीं पाए। दूसरी पारी में तो गेंद दी ही नहीं गई कि आप रहने ही दीजिए। लेकिन टीम इंडिया ने लॉर्ड्स में प्लानिंग को चेंज किया और नीतीश कुमार रेड्डी, जब बुमराह, सिराज, आकाशदीप का कुछ समझ में नहीं आ रहा तो 13 ओवर पुरानी बॉल उनको दे दी कि लीजिए आइए और स्विंग करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने कहा कि जैसा हुक्म, हमने आए, हमने विकेट निकाल के दिया और कमाल का विकेट निकाल के दिया टीम इंडिया को भी तब जब जरूरत थी, क्योंकि ओपनिंग विकेट के लिए हम ढूंढ रहे थे। और सोचिए, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक कोई भी विकेट नहीं गिरा। 112 रन हो गए हैं, 40वां ओवर चल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी ही कर रहे हैं विकेट, लेकिन कॉलम खाली है सबका। लॉर्ड्स की पिच को कहते हैं कि कभी कभी दोनों का साथ देते हैं, कभी बॉलर तो कभी बैटर। टॉस हार चुके हैं शुभमन गिल। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार इंग्लैंड ने जो अपनी रणनीति बदली है, इस बार इंग्लैंड ने जो पहले बैटिंग की है वो उसको कितना फेवर करेगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।